चौधरी जी चले गए 2 सीटों पे कंप्रोमाइज करके, उसी वक्त त्याग पत्र देकर क्षत्रिय समाज के साथ आ गई मैं। कि हमने जो कहा है अपने वचनों को हमेशा निभाया है और इतिहास इस बात का गवाह भी रहा है। इतिहास उठाकर देख लो, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे धड़ कटे तब क्षत्रिय कहलाए हैं। हमारी लड़ाई किसी जातिवाद से नहीं है कि हम जो है हम सब समाज की बात करते हैं, हमने बहुत आंदोलन करे हैं। मेरठ में ठाकुरों की हुंकार में महिला पहुंची, उनसे भी बात करेंगे। कहा जा सकता है कि क्षत्रियों का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। कहा जा सकता है कि आज की महापंचायत में 3 बड़े ऐलान हुए हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। क्या कहना है, 3 बड़े ऐलान किए गए हैं, क्या जो महिला है वो भाजपा का समर्थन करेंगी? जी बिल्कुल नहीं। जो पिछले कुछ दिनों में, जो पिछले कुछ 1-2 वर्षों में, 3 वर्षों में जो ये सनसनी चली है, जिसमें हमारे आत्मसम्मान को सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा भारी स्तर पर चोट पहुंचाई गई है। आप खुद सोचिए ना कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनका इतिहास इतना बड़ा रहा है और इतना विशाल रहा है कि उसकी तुलना किसी और चीज़ से कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर उसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से बारंबार हमारे आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाने की चेष्टा की जाएगी, तो ऐसे में हम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। स्वाभिमान का अपमान नहीं सहन किया जाएगा, यही बताएंगे जब आप नहीं बताएंगी। क्या कहना है, आप क्या कहेंगी? स्वाभिमान की लड़ाई है ये? स्वाभिमान की लड़ाई है और हम कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। 10 साल पहले इसी जमीन से आपने समर्थन किया था, आप कहनी कभी नहीं कर सकते। मैं 2009 से राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी में रही हूँ, पदाधिकारी रही हूँ विभिन्न पदों पर। लेकिन अब जब मैंने देखा कि इनके रूपाला जैसे लोग ऐसे टिप्पणी हम राष्ट्रीय लोकदल में आप रही हैं। हाँ जी। जयंत चौधरी जी कुछ दिन पहले ही चवन्नी बता रहे थे, लेकिन भाजपा शामिल कर ली। मैं जवाब दूंगी ना उसका। मैं राष्ट्रीय लोकदल में रही हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ी, मुद्दों पे काम किया। लेकिन जब जयंत चौधरी जी चले गए 2 सीटों पे कंप्रोमाइज करके, उसी वक्त त्याग पत्र देकर क्षत्रिय समाज के साथ आ गई मैं। क्षत्रिय समाज के साथ हैं जी। मैं इसी समाज की हूँ। ये गांव भी इनफैक्ट हमारा ही है, मेरी जन्मभूमि है ये गांव। जब मुझे पता चला कि यहाँ मीटिंग हो रही है तो मैं सिसोली भी आई थी। मैंने सिसोली में भी अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिठाया था। मैंने वहाँ पर भी सभा में कहा था कि मैं अपने इन वीर क्षत्रियो भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ, और मैं यहाँ भी वही कहने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को, क्षत्रियों को साधने के लिए संभव करने 4 दिन पहले भी सभा हुई थी, सिसोली में परसों सभा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में, देखिए वो हमारे बाबा जी हैं और हमारे बाबा जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उनका फिलहाल बड़े स्तर पर जो सरकार बैठी है वो उनको उनके हाथ बांध रही है, या आप जो भी उनका मतलब समझे, ये बड़ी बातें हैं। तो मैं उन बड़ी बातों पर तो नहीं जाना चाहूँगी। में बाबा का राज कैसा है उसके बारे में बताएंगे आप? महिला बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बाबा जी से। हमारे बाबा जी मुझे कहना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने घर से पहले जब जो पुरानी पार्टीज थी उनमें हमें डर लगता था, क्योंकि ईव टीजिंग का बहुत बड़ा इशू था। घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, 6 बजे के बाद आपको घर में पहले ही जिनके लिए आपका समाज सपोर्ट करने के लिए कह रहा, वो वही उसी पार्टी के हैं जिनमें आप बता रही हैं कि घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। देखिए, हमने आप क्लियरली आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा स्पेसिफिकली कि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे ही लोग खड़े करेंगे, हमारे ही जाति के लोग खड़े करेंगे, वो लोग जो हमारे लिए काम करेंगे। विपक्ष ने आपकी जाति का लोग नहीं खड़ा किया है, आप गलत कह रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, जैसे देखिए, अगर दूसरी बिरादरी की बात की जाए तो ऐसे तो बालियान जी भी हैं, लेकिन उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी, जैसे FIR दर्ज कराने वाली बातें और रया बोलने वाली बातें, ये सब अच्छी बातें नहीं है। तो अल्टीमेटली हम उनको सपोर्ट। OBC की अगर हुंकार है, 10 साल पहले भी यहाँ से बदलने का काम किया था, आज फिर वही कसम खाई गई है, कितना पालन होगा उसका? कितना क्षत्रिय समाज पालन करेगा? देखिए, क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल एकदम ऐसी बात हो गई है कि तो हमें उंगली कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो कहा है अपने वचनों को हमेशा निभाया है और इतिहास इस बात का गवाह भी रहा है, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। रघुकुल रीत के बारे में आप कहना चाहेंगे कि जो वचन दे दिया, चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन नहीं जाएगा।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और ये क्षत्रियों की भूमि है, इस बार जवाब दे देगी। हमारी लड़ाई किसी जातिवाद से नहीं है कि हम जो है हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमने बहुत आंदोलन करे हैं, सर्व समाज का काम किया है, लेकिन और हमें यहाँ हरेंद्र मलिक भी तो जाट हैं, हम हरेंद्र मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके क्रियाकलाप अच्छे नहीं है। क्या कलाप अच्छे नहीं है? क्या ऐसी विवाद खड़ा हुआ है कि ठाकुर और जाटों की मूंछ की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है? ठाकुर और जाटों की नहीं, ओनली फॉर प्रत्याशी संजीव बालियान की। संजीव बालियान का विरोध है ये जी। तो देखिए, कहा जा सकता है कि सरदना विधानसभा की अगर बात हो, चौबीसी की बात हो, तो यहाँ पर जो विवाद है वो किसी व्यक्ति का नहीं है। महज अगर बात की जाए तो यहाँ पर संजीव बालियान का विवाद है और उसी को लेकर के ठाकुरों की महापंचायत में ऐलान हुआ है। चौबीसी की ठाकुरों की महापंचायत आज बड़ा ऐलान कर चुकी है। उसी बीच अगर बात की जाए तो ठाकुर बेहद नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, पूरे देश से हटाने के लिए ठाकुर एकजुट होकर के जगह जगहों पर महापंचायत करने के लिए तैयार है। मेरठ में महापंचायत है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, सभी जगहों पर महापंचायत होनी है। और कुछ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। लोग हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र छोकर है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ये अगली महापंचायत गाजियाबाद में होने जा रही है, धोलाना में हो रही है, वो हम ही लोग करा रहे हैं, हमारी ही टीम लगी हुई है और वहाँ से भी यही डिसीजन निकल के जाएगा जो यहाँ से दिया गया है। अब की बार भाजपा साफ, अब की बार भाजपा साफ, अब की बार भाजपा साफ। एक छोटी सी बात ये है, आप ये समझो कि 2013 में जब खेड़ा ने महापंचायत की थी तो इतिहास बदला, भाजपा सत्ता में आई। आज इतिहास ने अपने आप को दोबारा दोहराया है। 80 लोकसभा सीटों में से 40 लोकसभा सीटों पर खतरा मंडरा रहा आज भाजपा के लिए। और क्षत्रियों के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इतिहास उठाकर देख लो, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे धड़ कटे तब क्षत्रिय कहलाए हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि सर और धड़ की चिंता नहीं है। हम 12 एक क्षेत्र पड़ता है, अभी सिसोली में पंचायत हुई थी, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। सिसोली में 18 तारीख को मुख्यमंत्री आपको साधने के लिए पहुंच रहे हैं, ठाकुरों को मनाने उनका के लिए। स्वागत है, वो हमारे पूज्य बाबा जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत बाबा है। जी की सुने पहले वो। दूसरी चीज, क्षत्रियों के लिए एक युद्ध है। ये युद्ध तलवारों से ही नहीं लड़े जाते, कई बार युद्ध अपने अपने समय पर वोटों से भी लड़े जाते हैं। युद्ध तलवार नहीं, कभी कभी वोटों से भी लड़े जाते हैं। क्या कहना बताइए, क्या युद्ध कभी कभी तलवारों से नहीं, वोटों से भी लड़े जाते हैं। जैसी समय की मांग हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार क्षत्रिय समाज निर्णय करने में समर्थ है और सक्षम है। जब तलवारों का समय था, तलवारों में हम मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल को चीरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और लोकतंत्र की भी वोट की व्यवस्था है, उसको भी हम समाधान निकाल कर आगे बढ़ेंगे। तो माना जाए कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। स्वाभाविक है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ, पिछली बार संभवतः 4780 वोट इस गांव से पड़ी थी, जिसमें 4740 वोट भाजपा को मिली थी, केवल 40 वोट अजीत सिंह की तरफ गई थी। 40 वोटों की बात हो कि 40 वोट किसी और के लिए इस एक गांव में पड़ती है, यानी खेड़ा की अगर बात हो तो 100% कहा जाता है कि बीजेपी का। जी, मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी युद्ध की बात हो रही थी तो एक लाइन है, मैं उसमें अपनी बात कहना चाहूँगा युद्ध के लिए कि युद्ध कभी कुंठित सा घाव बन जाता है, क्रूरता का दाव बन जाता है, तब कुछ यूं बज उठती हैं रणभेरी कि युद्ध युद्ध नहीं चाव बन जाता है। और युद्ध कभी अस्मिता का, अस्तित्व का सवाल बन जाता है, मूंछों का बाल बन जाता है, तब कुछ यूं बज उठती हैं रणभेरी। तो ये मूंछों की लड़ाई है क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दो। तब कुछ यूं बज उठती है रणभेरी कि युद्ध युद्ध नहीं जवाब बन जाता है। तो क्षत्रिय समाज आज अपने जवाब को देने के लिए मुखर हो चुका है। क्षत्रियों की जितनी अनदेखी आज तक की गई है वो उन्होंने सहन किया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब इससे ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते। तो देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर ठाकुरों की हुंकार भरी गई है, भाजपा को हटाने के लिए संभव प्रयास है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो मेरठ के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यहाँ ये महापंचायत होनी है। पहले और दूसरे चरण में ठाकुरों का कहना है कि इसका असर देखने को मिलेगा। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।